हेलो जी, राधे राधे। वेलकम टू आवर फ्लावर सीरीज क्लास नंबर 2। तो आज हम ये अलग अलग टाइप के फ्लावर्स बनाना सीखेंगे। ये देखिए, मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे मैजिक रिंग। उम्मीद है कि आपको मैजिक रिंग बनाना आता होगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे मैजिक रिंग। ये देखिए, स्लिप नॉट से हमें जो है वो मैजिक रिंग क्रिएट करते हैं। फिर मैजिक रिंग बनाने के बाद हमें कोई भी चेन नहीं बनानी है, हमें सीधा 11 सिंगल क्रोशिया बनाना स्टार्ट कर देना है। आपको भी मेरे साथ साथ बनाते जाना है ताकि आपको वापस से वीडियो चलानी ना पड़े। तो आप भी अपना क्रोशिया हुक और यार्न लेके बैठ जाइए। तो चलिए, हमारा जो है वो सिंगल क्रोशिया बनता जा रहा है। आप भी मेरे साथ साथ बनाते जाइए गाइज। तो चलिए देखते हैं। आपको 11 ही सिंगल क्रोशा बनाना है, ज़्यादा या कम चेन नहीं बनाना है, ध्यान रखना है आपको। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो भी आपको जो है वो मुझे पूछ लेना है, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दे दूँगी। या तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं या इधर ही यूट्यूब पर पूछ सकते हैं। तो ये देखिए, हमारा जो है वो सिंगल क्रोशिया अब कंप्लीट होने को जा रहा है। ये देखिए, बस मेरे कुछ थोड़े ही स्टिचेस बाकी है। तो आप भी मेरे साथ साथ बनाते जाइए। ये देखिए, अब हम जो है वो मैजिक रिंग को जो है क्लोज कर देंगे। बचा हुआ जो लास्ट वाला धागा होता है उसको बस आपको खींच लेना है ताकि हमारा जो है मैजिक सर्कल वो क्लोज हो जाए। फिर जो है हमारा फर्स्ट स्टिच है उसके अंदर जो है हमें स्लिप स्टिच लगा लेनी है ताकि हमारा जो है मैजिक सर्कल क्लोज हो जाए। फिर बचा हुआ धागे को कट कर लेंगे। फिर दूसरा धागा लेके हम इसको अटैच कर देंगे और फिर हम बनाएंगे इसकी पेटल्स। हम ध्यान रखना है आपको, हम जो है वो 6 पेटल्स ही बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे 4 चेन्स। ध्यान रखना है आपको, ज़्यादा चेन नहीं बनानी है। ये देखिए, मैं वीडियो में जैसे बता रही हूँ आपको बिल्कुल वैसा ही करना है। फिर बनाएंगे हम ट्रिपल क्रोशिया, लेकिन अलग टाइप का। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये देखिए, 2 बार ही आपको जो है वो धागा निकाल लेना है। एक बार एक चेन जो बचा होगा लास्ट का वो चेन के अंदर ही रखना है। फिर से 2 धागा लेके उसी चेन के अंदर जो है हम ट्रिपल क्रोशिया बना रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। ये देखिए, अब हमारे क्रोशे पर 3 धागे, फिर धागा लेके तीनों धागों में से जो है वो धागा निकाल लेना है। फिर से हम जो है वो 4 चेन्स बनाएंगे। ये देखिए, आपको मेरे साथ साथ बनाते जाना है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका क्रोशा जो है वो अच्छी तरीके से जो है वो चेन के अंदर में से पास हो जाए। देखिए, अब हमारा 4 चेन रेडी है। फिर हम बनाएंगे एक स्लिप स्टिच। ये देखिए, हमारा जो है फर्स्ट पेटल तैयार है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर के पेटल की तरफ। तो चलिए फिर से हम जो है वो पैटर्न जो है हमें रिपीट कर लेना है। फिर 4 चेन्स बना लेनी है और आपको जो है वो ट्रिपल क्रोशा करना है। लेकिन मैंने आपको बताया ना, तीनों धागे एक साथ नहीं निकालने हैं, आपको 2 बार ही क्रोशा जो है वो 2-2 धागे करके निकाल लेना है। ध्यान रखना है आपको, जो है वो हम जो है वो ट्रिपल क्रोशा एक ही चेन के अंदर बना रहे हैं। और फिर से लास्ट में जो 3 धागे बचेंगे हमारे पास, वो तीनों धागों को जो है वो एक साथ निकाल लेना है। फिर हम 4 चेन्स बनाएंगे और अपना जो बीच वाला पार्ट है उसके अंदर जो है हम स्लिप स्टिच लगा लेंगे। ये देखिए, हमारा जो है वो दो पेटल्स बनके तैयार है। अब हम तीसरे की ओर बढ़ते हैं। फिर से हम धागा लेके जो है वो 4 चेन्स बना लेंगे। ये देखिए, अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही होगी या आपको कुछ बनाने में दिक्कत आ रही होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपको फिर से बता दूंगी। ये देखिए, धागा लिया, 2 बार धागा निकाला, फिर से धागा लिया, 2 धागे निकाले। अब हमारे क्रोशे के ऊपर 2 धागे हैं। फिर से हम धागा 2 बार क्रोशे के ऊपर लपेटेंगे, फिर क्रोशा जो है वो इंसर्ट करेंगे, फिर धागा लेके 2 धागे निकालेंगे, फिर धागा लेके 2 धागे निकाल लेंगे। फिर हमारे पास क्रोशे के ऊपर 3 धागे बचेंगे। फिर धागा लेके उन तीनों धागों में से जो है वो क्रोशा हमें पास कर देना है।
फिर 4 चेन्स बनाएंगे और स्लिप स्टिच से हमारा जो है पेटल कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए हमारा जो है वो थर्ड पेटल भी तैयार है। अब हम फिर से वही पैटर्न रिपीट करेंगे। फिर धागा लेके हम जो है वो 4 चेन्स बनाने को लग जाएंगे। ये देखिए 4 चेन हमारा तैयार है। फिर क्रोशे के ऊपर जो है हमें 2 बार धागा लपेट लेना है। फिर क्रोशा जो है वो इंसर्ट करना है। फिर धागा लेके 2 धागे निकालने, फिर धागा लेके 2 धागे निकाल लेने। फिर से क्रोशे के ऊपर 2 बार धागा लपेट लेना है। फिर उसी स्टिच के अंदर जो है वो हमें क्रोशा इंसर्ट करना है। फिर एक धागा लेके 2 धागे निकाल लेने हैं। फिर धागा लेके 2 धागे निकाल लेने। लास्ट में हमारे क्रोशे के ऊपर 3 धागे बचेंगे। फिर एक साथ उन तीनों धागों में से जो है वो क्रोशा हमें निकाल लेना है। फिर हम 4 चेन्स बनाएंगे और स्लिप स्टिच लगा लेंगे। ये देखिए हमारा 4th पेटल जो है वो भी अब तैयार है। ये देखिए मैं आपको जो है पास से दिखा देती हूँ। फिर वही पैटर्न है। फिर 4 चेन्स बनानी है हमें। आपको ध्यान रखना है चेन बनाते वक्त जो है आपको चेन गिनना है, भूल नहीं जाना है। कम या ज़्यादा आपको चेन जो है वो नहीं बनाएंगे, वरना जो आप क्रोशा का काम बना रहे हो वो पूरा बिगड़ जाएगा या वो अलग दिखेगा। इसलिए आपको जो है वो गिनना है। देखिए क्रोशे के ऊपर 2 बार धागा लपेटा, क्रोशा जो है वो उसी स्टिच में इंसर्ट किया। फिर धागा लेके 2 धागे निकाले। फिर धागा लेके 2-2 करके धागे निकाले। फिर धागा लेके तीनों धागों में से एक साथ जो है वो हमें क्रोशा निकाल लेना है। फिर हम 4 चेन्स बनाएंगे और नीचे की तरफ स्लिप स्टिच लगा लेंगे। स्लिप स्टिच लगाना बहुत आसान है। अगर आपको नहीं आता तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख सकते हैं। ये देखिए हमारा लास्ट और 6th पेटल चल रहा है अभी। फिर से हम 4 चेन्स बनाएंगे और 2 बार धागा क्रोशे के ऊपर लपेटेंगे। फिर क्रोशा जो है वो बीच वाले पार्ट से गुजारते हुए धागा लेके वो एक धागा लेके 2-2 करके धागे निकालते जाएंगे। ध्यान रखना है आपको तीनों धागे नहीं निकाल लेने हैं। एक धागा जो है वो हमें क्रोशे के ऊपर रख देना है। ये देखिए हमारा जो है वो 3rd चेन चल रहा है अभी। ये देखिए फिर से जिधर से हमने पेटल बनाना स्टार्ट किया था उधर ही हमें लास्ट वाला स्लिप स्टिच लगा लेना है। आपको ध्यान रखना है ये कम या ज़्यादा स्टिच लगाएंगे तो आपका जो है फ्लावर ऐसा नहीं बनेगा, अलग ही दिखेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉलो फॉर मोर वीडियोज़।